जय हिंद। मैं अजंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी होमगार्ड का अति महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि ये 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है। दोस्तों, ये 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर का निचोड़ है। दोस्तों, 100% गारंटी है कि आपको जैसे कि 6 से 7 क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कि यूपी पुलिस जैसे कि जितने भी एग्जाम हुए हैं उसी का जैसे कि प्रीवियस ईयर इस वीडियो में लेकर आए हैं। क्योंकि दोस्तों 70 से 75% क्वेश्चन जो है कि यूपी होमगार्ड में यूपी पुलिस वाला जैसे कि प्रीवियस ईयर का एग्जाम जो हुआ है उसी में से डायरेक्ट जैसे कि सीधा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग जैसे कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है यूपी होमगार्ड का और एग्जाम देना चाहते हैं एकदम सीरियसली से, तो आप लोग जैसे कि यूपी पुलिस वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे और मेरे से पहले आप लोग जैसे कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करेंगे। और हाँ दोस्तों, नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है, तो ऐसे होता है दोस्तों राखीगढ़ी, लेकिन हम लोग इस वीडियो में मारेंगे ऑप्शन सी में है धौलावीरा, तो इसलिए धौलावीरा राइट हो जाएगा। दोस्तों धौलावीरा जो है कि ये प्रमुख स्थल है इसका और बड़ा भी है, इसलिए हम लोग जो है किसी कि ऑप्शन सी टिक लगाएंगे। दोस्तों ये गलत नहीं दिया हुआ है, याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं दोस्तों, तो ये मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कालीबंगन में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है यहाँ पे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। दोस्तों आप लोग ने मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको बताया थे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन था। उसमें दोस्तों 22वें तीर्थकर पूछा था, तो मैंने 23वें और 23वें पूछा था दोस्तों, और मैंने 24वें और प्रथम जरूर बताए थे। तो बताएंगे दोस्तों कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, तो ये थे ऋषभ देव। महावीर कितने थे दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है दोस्तों, तो ये है दर्शन, ज्ञान, चरित्र। दोस्तों ये तीनों शामिल है, तो जो शामिल नहीं है वही पूछा है। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आप लोग, इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों आप लोग ध्यान से जरूर ऑप्शन को और क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। और दोस्तों बोध वृक्ष के, है ना दोस्तों, पीपल का जो वृक्ष था, बरगद का वृक्ष था, उसी के नीचे जो है कि इनको गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों ये बोध गया जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रथम संगीत सभा कहाँ आयोजित हुई थी। तो कहाँ हुई थी दोस्तों, तो ये हुआ था राजगृह में। चलिए अब हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय युद्ध में हरा दिया था, है ना दोस्तों। आप बताएंगे कि वो युद्ध कब कौन हुआ था। तो ये हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन हुआ था दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1911 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। और 1912 ईस्वी में जैसे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, इस समय जैसे कि पृथ्वीराज चौहान मारा गया। तो याद डेट भी रखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी।
तो बताएंगे दोस्तों किसने रखा था। तो रखा था दोस्तों, यही रखा था मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोग को पता है कि 16 बार जैसे कि सोमनाथ के मंदिर लूटा था ये, तो ये भी याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जैसे कि आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने ही किया था, है ना। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो कौन था दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय। तो ये था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हमारे यहाँ क्या चालू हुआ था, याद है ना, 1853 ईस्वी में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दोस्तों कि अस्थाई बंदोबस्त जो है किस वायसराय ने लागू किया था। बताएंगे अस्थाई बंदोबस्त किस वायसराय ने लागू किया था। तो किसने किया था दोस्तों, तो ये किया था कॉर्नवालिस ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है दोस्तों। तो कितनी है, तो ये है कितने दोस्तों, 11 को है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो किसके द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन। और दोस्तों कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो ये होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। दोस्तों राष्ट्रपति का जैसे कि कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो ये होता है 5 वर्ष होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन का रहेगा 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। दोस्तों ये क्या था, तो इनफील्ड राइफल के कारतूस में जैसे कि गाय और सुअर की चर्बी मिला के दिया गया था, है ना दोस्तों। यही कारण था इनफील्ड राइफल के कारतूस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, तो ये किया था नाना साहेब ने कानपुर का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो कहाँ से दोस्तों, तो ये है चंपारण से। और कब दोस्तों, तो 1917 ईस्वी में, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो किस वर्ष दोस्तों, तो ये हुआ 1920 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है। बताएंगे दोस्तों दांडी मार्च जो है किससे संबंधित है, तो ये है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुआ था 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये थे WC बनर्जी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे देखिए कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई। बताएंगे दोस्तों 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है कराची अधिवेशन, बी है लखनऊ अधिवेशन, सी है लाहौर अधिवेशन और डी है फैजापुर अधिवेशन। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, तो ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1942 में। और किन के द्वारा दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और आखिरी क्वेश्चन है कि गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों किस वर्ष हुआ था, आज़ादी के जस्ट अगले साल हो गया था, यानी 1948 में। और दोस्तों
गांधी जी की हत्या किसने किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।